नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भाषा से संबंधित हिंदी पेडागोजी आपको 20 क्वेश्चंस देखने हैं। वीडियो को अंत तक देखना है और सबसे पहले आपको टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियो और पीडीएफ समय पर प्राप्त हो सकें, समय से आप तैयारी कर सकें। टीचर वर्ल्ड के जो है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ताकि आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त हो सकें। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। भाषा है अभिव्यक्ति उपागम, विचार उपागम, सामाजिक उपागम, प्रयोग सभी। तो जो भाषा है वह अभिव्यक्ति उपागम भी है, विचार उपागम भी है, सामाजिक उपागम भी है। तो प्रयोग सभी आंसर आपका चौथा आंसर डी आंसर जो है सही हो जाएगा पहले का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को अंत तक वीडियो देखना है। आत्मा की आवाज है, हृदय तंत्र की झनकार है, अभिव्यक्त का व्यवहार है, उपयोग सभी। तो भाषा जो ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है वो आत्मा की भी आवाज है, हृदय तंत्र की झंकार है, अभिव्यक्ति का व्यवहार है, उपयोग सभी। आंसर आपका सही हो जाएगा। डी आंसर आपका दूसरे का भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भाषा सदैव होती है। कैसी होती है भाषा, आप सभी को इसका पता होना चाहिए। जन्मजात होती है, अर्जित होती है, कभी कभी अर्जित कभी कभी जन्मजात, ए और बी दोनों। तो जो भाषा सदैव होती है वो होती है अर्जित। हम अर्जित करते हैं किसी भी भाषा को, ना कि जन्मजात। बच्चे को जन्म से इंग्लिश अगर हम सिखाएंगे तो इंग्लिश सीख जाएगा, इंग्लिश में बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे तो उर्दू सीख जाएगा। जिस भाषा में हम बोलेंगे बच्चे से जन्म से, वो भाषा अर्जित कर लेगा बच्चा। तो इसलिए भाषा सदैव क्या होती है, अर्जित होती है। प्रश्न तीसरे का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन। भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, उपयोग सभी। तो आपको मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बताना है। तो भाषा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, अभ्यास से भाषा सीखता है बच्चा। ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है। आपको भाषा से संबंधित और क्वेश्चन आपको अंत तक वीडियो देखना है, सभी भाषा से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन देख लिया, चौथा का आपका जो सी आंसर हो जाएगा। भाषा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आपका अभ्यास हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है? उसमें पूछा गया था भाषा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। अब भाषा जो बालक के जन्म है निम्न में से किस सोपान के द्वारा होती है वो बताना। जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, उपयोग सभी। तो जो जन्म के अनुसार होती है वो होती है जिज्ञासा के अनुसार भाषा सीखता है। जिस कल्चर में या जिस क्षेत्र में रहता है बच्चा, उस क्षेत्र की भाषा को जो है अपने अनुकरण के द्वारा और जिज्ञासा उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा होती है कि हम इसको जल्दी से सीख लें। तो पांचवें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं छठवां क्वेश्चन। एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण। छठवें क्वेश्चन में आपको उपागम बताना है। भाषा का उपागम के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन वही है आपके, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, उपयोग सभी। तो एक बालक में भाषा उपागम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो तीनों है। जिज्ञासा भी होनी चाहिए, अनुकरण की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए और अभ्यास का भी होना चाहिए। बच्चे में जब अनुकरण करेगा, जिज्ञासा होगी तो अनुकरण भी करेगा, उसका अभ्यास भी करेगा। तो अब उपयोग सभी, छठवें का आंसर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मातृभाषा से अभिप्राय है।
आपको बताना है आंसर। वातावरण की भाषा, परिजनों की भाषा, माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, क्षेत्र विशेष की भाषा। तो मातृभाषा से जो अभिप्राय है वो है माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, क्योंकि बच्चा जन्म से माँ की शरण में रहता है तो बच्चा माँ की जैसी भाषा होगी वैसे अनुकरण से सीख लेता है। मातृभाषा में वातावरण की भाषा भी आती है, परिजनों की भाषा भी आती है और क्षेत्र विशेष की भी भाषा आती है। लेकिन जो भाषा परिजनों की होती है उसमें खड़ी बोली भी हो सकती है, हिंदी इंग्लिश मिक्सचर भी हो सकता है, वातावरण कैसा है उस हिसाब से मातृभाषा हो सकती है। क्षेत्र विशेष की भाषा भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। लेकिन जब अभिप्राय पूछा गया है तो माँ के द्वारा बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं वो मातृभाषा से अभिप्राय है। तो प्रश्न 7 का जो है आपका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन। निम्न में से प्रादेशिक भाषा नहीं है। प्रादेशिक मतलब प्रदेश की भाषा नहीं है। राजस्थानी, राजस्थान की भाषा है क्या? मलयालम, मलयालम आपकी कहाँ की है ये आपको कमेंट करके बताना। पंजाबी, पंजाबी भाषा पंजाब की है क्या? गुजराती, गुजरात की है क्या? तो ये प्रादेशिक भाषा नहीं है वो बताना है हमें। तो मलयालम भी है, पंजाबी भी है और गुजराती भी है। राजस्थानी प्रादेशिक भाषा नहीं है। 8वें का आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन हो गया आपका और आपको याद रखना है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 443 में, अनुच्छेद 334 में, अनुच्छेद 343 में। तो जो राजभाषा बनी है उसका उल्लेख किया गया वो किया गया है आपका अनुच्छेद 343 में। 9वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन। भारत देश में हिंदी राजभाषा है यहाँ की। ऑप्शन आपको देखने हैं और सही सही आपको लगाना है टिक, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों राष्ट्रभाषा है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो भारत देश में हिंदी राजभाषा है यहाँ की, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है आंसर हो जाएगा। ना ही हिंदी राष्ट्रभाषा है ना ही अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन में क्वेश्चन में बताएगा भारत देश में हिंदी राजभाषा है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है, आपको याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया कि भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है तो कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है भारत देश की। 10वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन। हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा का व्यवहारिक होना, भाषा का गतिशील होना, भाषा बिंब का बनना, भाषा का उपयोगी होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11वें का वो हो जाएगा आपका भाषा बिंब का बनना। हम किस व्यक्ति से कैसे बात कर रहे हैं उसको समझना, यही बिंब कहलाता है। तो आपका 11वें का सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन। मोहन मेरे सामने खड़ा है कथन में कौन सा बिंब निर्मित हो रहा है? बिंब का अर्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। मोहन मेरे सामने खड़ा है, दृश्य, श्रव्य, विचार या भाव। तो जब सामने खड़ा है तो क्या है? दिखाई दे रहा है हमें, दृश्य हो जाएगा सीधा। तो 12वें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। कौन सा कथन अन्न से भाषा विकास के अनुसार भिन्न है? गाय दूध देती है, घोड़ा घास खाता है, पुस्तक को बालक पढ़ता है, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अन्न बताना है आपको, तो इसका जो हो जाएगा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। चौथा आंसर डी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि किसी न किसी वाक्य में कुछ ना कुछ हो रहा है। दूध दे रही है गाय, घोड़ा घास खा रहा है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है।
गांधी जी एक राष्ट्रपिता हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, 13वें का डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? आपको बतानी, अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, व्याकरणवाद विधि, व्यतिरेकी विधि। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अनुकरण विधि प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है। 14वें का आपका ये आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन। कौन सा अनुकरण विधायकता के लिए अनुचित व्यवहार है? रूपरेखा अनुकरण, लेखनानुकरण, उच्चारण अनुकरण, रचनानुकरण। तो जो विधायकता के लिए अनुचित व्यवहार है वो है आपका रचना अनुकरण। डी ऑप्शन आपका 15वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण उपागम अन्य भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता है? आपको बताना है। 16वें का आंसर अनुकरण, व्यतिरेकी, भाषा संसर्ग, व्याकरण अनुवाद। तो भाषा शिक्षण में उपागम के अन्य भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन पर बल देती है वो है आपकी व्यतिरेकी। बी ऑप्शन आपका 16वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन। किसी विधि का उपयोग करते समय एक बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। आपको बताना है आंसर। किसी विधि का उपयोग करते समय बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। किस विधि से? व्याकरण अनुवाद, श्रुतलेखन, भाषा संसर्ग, अनुकरण। तो जो व्याकरण की ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता वो है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि जो है व्याकरण के गद्य पद्य के रूप में, गद्य पद्य में जो है प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है भाषा संसर्ग व्याकरण का एक रूप है। 17वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन। एक शिक्षक अपने बालकों को पायो जी मैंने राम रतन धन पायो नामक पाठ पढ़ाते समय संभवतया किस उपागम को उपयोग में लाएगा? व्यतिरेकी उपागम, भाषा संसर्ग उपागम, ध्वन्यात्मक उपागम, इनमें से कोई नहीं। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो एक धुन है तो ध्वन्यात्मक हो जाएगा। संगीत में जो भी शब्द हैं वो आपके ध्वन्यात्मक उपागम में आते हैं। 18वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन। निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक कविता पढ़ाते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति करवाता है? 19वें का आंसर बताना है आपको। ध्वन्यात्मक विधि, उपसंहार विधि, भाषा संसर्ग विधि, भंडारकर विधि। तो जो आनंद की अनुभूति करवाता है वो है आपका उपसंहार विधि। 19वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हम वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते? अनुकरण, भाषा संसर्ग, ध्वन्यात्मक, व्याकरण अनुवाद। तो किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते वो है आपका व्याकरण अनुवाद। हम व्याकरण के अनुवाद को जो है छोटे बच्चों को नहीं समझा सकते हैं। तो 20वें का आपका डी आंसर जो है सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, जैसा भी लगा हो। और टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को जो है आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियो PDF फ्री प्राप्त हो सकें, समय पर प्राप्त हो सकें। आप किसी भी टेट में बैठेंगे ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को निरंतर देखते रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।